आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूं कि आप अपने बुरे समय को शुभ समय में कैसे बदल दें। यस, बुरे वक्त को शुभ समय में कैसे बदल दें और हमेशा अपना वक्त कैसे साथ लेके चलें। छोटा सा ही उपचार कीजिएगा, छोटी सी रेमेडी कीजिएगा and come to me after 6 months and year. You will find a lot of difference into your opportunity sector and into your relationship sector. First time into my life, I am going to conduct 4 days numerology professional success program in Ahmedabad, Gujarat, along with famous Bollywood actor Mr. Sonu Sood. इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ही नए सीक्रेट्स, नए अपडेट्स और बहुत ही नई लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड पर्टिकुलरली द 4th डे ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट. And the top 20 star numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood. तो डेट्स नोट कर लीजिएगा 19, 20, 21, 22 सितंबर 2024 और वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड. तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली. बोलते अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा. अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो. बोलते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना वक्त कैसे लेके साथ चलें, अपने वक्त को कैसे साथ लेके चलें और अगर कहीं वक्त आपका ठीक नहीं चल रहा तो उस वक्त को शुभ वक्त में कैसे बदल दें. लॉजिक देता हूं यार आपको. वक्त का मतलब क्या मतलब वक्त का? कहते हैं कि द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन टू दिस वर्ल्ड, यू नो व्हाट, दैट इज द टाइम. टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग माय डियर फ्रेंड्स. यू कैन हैव मोर एंड मोर मनी बट यू कैन नॉट हैव मोर एंड मोर टाइम. टाइम तो वही 24 घंटे हैं यार. उसी के अंदर सिकंदर बन जाना है, उसी के अंदर आपको दुनिया फतेह कर लेनी है. अब वक्त की अगर बात करूं तो वक्त कौन दिखाता है? सोचिए, कौन दिखाता है वक्त आपको? आपकी रिस्ट वॉच, जिसको आप पहनना भूल गए हैं. क्यों भूल गए हैं? प्रमुख कारण मोबाइल. हर बंदे के हाथ में मोबाइल है. अब उसको लगता है यार घड़ी पहनने की जरूरत क्यों है, क्यों झंझट मोल लेना, अपन मोबाइल से भी तो वक्त देख सकते हैं. अरे बस, अगर आपने ये गलती कर दी ना कि मोबाइल के ऊपर वक्त देखना है तो वक्त आपका कहीं ना कहीं आपसे रूठ सकता है. बड़ी लॉजिकल बात करूंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बात करूंगा. तर्क दूंगा आपको कि घड़ी पहनना क्यों जरूरी है आपके लिए. अब सबसे पहले घड़ी पहनना क्यों जरूरी है? ओके नाउ, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान से देखें, कभी ख्याल नहीं आपने किया होगा, ध्यान से अपनी बॉडी के ऊपर देखिए कि आपने क्या क्या पहना हुआ है. जो भी आपने कपड़े पहने हैं, शूज पहने हैं, ट्राउजर पहना है, शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, आपने चश्मा लगाया है, वॉट एवर इट इज, ऑल आर लाइफलेस. ऑल आर लाइफलेस. किसी के अंदर जान नहीं है बट घड़ी के अंदर जान है. रिस्ट वॉच जो है वो लाइफलेस नहीं है, उसके अंदर एनर्जी चल रही है. टिक 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 एनर्जी चल रही है, निरंतर वो चल रही है आपके साथ. अगर आप अपना वक्त साथ में लेके चलना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो बड़ी छोटी सी टिप आपको दे रहा हूं, आप यूज कीजिएगा. यू विल फील लॉट ऑफ डिफरेंस इनटू योर लाइफ. और क्या फायदे होंगे वो भी बताऊंगा. तो सबसे पहले आपको एक रिस्ट वॉच जरूर पहननी है. कौन सी पहननी चाहिए और कौन सी नहीं पहननी चाहिए, ये ध्यान से सुनिएगा. अगर आप रिस्ट वॉच पहनते तो कभी भी लेदर वाली और रबड़ वाला जिसका स्ट्रैप होगा वो आपने कभी नहीं पहनी. कारण भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूं. जब भी आप रिस्ट वॉच पहने, सिर्फ और सिर्फ जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो, वो वाली घड़ी हमेशा पहनिएगा. या ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की भी हो और उसके अंदर 2 कलर्स, गोल्डन और सिल्वर दोनों.
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 मिस है, नंबर 6 नहीं है वीनस का, तो आप गोल्डन चेन वाली घड़ी पहनिएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं है तो आप क्या करेंगे, गोल्डन और सिल्वर मिक्स हो जिस चेन के अंदर, वो वाली घड़ी पहनिएगा। और अगर दोनों नंबर ना हो, 6 नंबर भी ना हो, 7 नंबर भी ना हो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो भी आप ऐसी घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर दोनों कलर हो, गोल्डन और सिल्वर। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, करके देखिएगा। अगर इस तरह की घड़ी आप पहनते हैं दोस्त, तो 2 चीजें आपकी जिंदगी के अंदर 100% इंप्रूव हो जाएंगी। यू नो व्हाट? पहला, जो अवसर आपकी जिंदगी के अंदर रूठ जाते हैं, मौके हाथ से आते आते छूट जाते हैं, जैसे कि अभी इंटरव्यू देने गए थे, पक्का था मेरा सिलेक्शन, बट एन मौके पे किसी की सिफारिश आ गई और आपके हाथ से वो जॉब चली गई। प्रमोशन होने वाली थी बट लास्ट मोमेंट पे आपका नाम नहीं आया। बिजनेस का ऑर्डर आने वाला था बट लास्ट मोमेंट पे बायर रूठ गया। टेंडर आपका निकलने वाला था, बस हल्की सी गलती से आपके हाथ से टेंडर छूट गया। तो इसका मतलब मौके आपके, अवसर आपके हाथ में आते आते छूट जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। यू विल फील द डिफरेंस इनटू योर लाइफ। आप करके देखिएगा इस चीज। और सिर्फ अवसर ही नहीं इंप्रूव होंगे, एक और चीज इंप्रूव होगी, रिश्तों में मिठास आ जाएगी। Relationship sector will improve. Yes, your relationship sector will improve. Whether this relationship sector is within the family, husband wife, पिता पुत्र, या फैमिली के आपके रिलेशनशिप की बात करें, या आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे आप फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे बिजनेस चलाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, अपने बॉसेस के साथ, अपने बायर्स के साथ, आपके एसोसिएट्स के साथ भी आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। अरे यार, कितना छोटा सा साधारण सा काम आपको मैंने बताया, आप करके देखिएगा। और एक और बात आपको बता देता हूं, चलिए, अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते नहीं है, या आप लेदर की या रबड़ की पहनते हैं, तो नोट कीजिएगा, एक चीज बताता हूं आपको, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी आप नोट करके देखिएगा। जिन लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 मिस हो जाएगा, या नंबर 7 मिस हो जाएगा, या दोनों नंबर मिस हो जाए, नंबर 6 और 7, इस तरह के लोग घड़ी नहीं पहनते हैं। और अगर पहनेंगे तो लेदर या रबड़ वाली पहनेंगे। क्यों? 6 नंबर होता है मेटल का, 7 नंबर भी होता है मेटल का। अगर ये दोनों नंबर मिस रहे तो ऐसे लोगों को अवर्जन हो जाती है, पसंद नहीं होता है मेटल की चीज को पहनना, तो इसलिए ये लोग नहीं पहनते। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये दोनों नंबर नहीं है, आप घड़ी जरूर पहनिए, जो मैंने आपको रिकमेंड करी है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये दोनों नंबर नहीं है, नंबर 6, नंबर 7, दोनों में से कोई एक या दोनों, और याद रखिए, जैसे ही आप घड़ी पहनेंगे ना, आपको 2-3 ट्रबल्स आएंगे। इरिटेशन होगी, बाल खींच सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, घड़ी टूट सकती है, ऐसा हो सकता है, बट आपको चिंता नहीं करनी है, आपको फिर भी पहननी है। कभी लेफ्ट में पहनिए, कभी राइट में पहनिए, आप पहनिए जरूर। जैसे ही आप जिद करके ये घड़ी पहनेंगे, अगले 15-20 दिन, महीना, आपकी बॉडी के साथ आपका जो मेटल एलिमेंट था, जो डिस्टर्ब था, मिसिंग था, वो धीरे 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 एक्लेमेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, कितनी छोटी सी चीज थी, कितनी छोटी सी चीज थी जिसकी हम गलती करते हैं और भुगतान कितने बड़े हो जाते हैं। देखकर उनको छोटे लगे बट अब करे गंभीर। तो दोस्त, मेरे कहने पे आप घड़ी जरूर पहनिए, रिस्ट वॉच जरूर पहनिए। कभी भी आप लेदर वाली और रबड़ वाली घड़ी मत पहनिए। अगर आप घड़ी पहनते हैं, अगर उसकी स्ट्रैप लेदर की, रबड़ की होती है, तो जो एनर्जी, जो करंट चल रहा है घड़ी के अंदर, वो उसमें जो लेदर का जो पट्टा है, लेदर का जो स्ट्रैप है, वो किसका काम करता है? इंसुलेटर का। जो एनर्जी घड़ी आपको दे सकती थी, वो सारी की सारी रुक गई है, स्लो डाउन हो गई है, और आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं जा रही मेटल की। ओके, सो दिस इज द लॉजिक। और जैसे ही आप चेन वाली घड़ी पहनते हैं, गोल्डन चेन वाली या गोल्डन सिल्वर वाली, तो मेटल क्या होता है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। और घड़ी क्या दे रही है? टिक 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 एनर्जी दे रही है। तो बड़े सिंपल से लॉजिक आपको दिए हैं, आप यूज करके देखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो चेन पहन लेता हूं सोने की, कड़ा पहन लेता हूं सोने का, तो ये भी तो सेम ही काम करेगा। नहीं करेगा दोस्त, क्योंकि कड़े के अंदर, चेन के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी है तो आपकी घड़ी के अंदर। सो छोटा सा ही उपचार कीजिएगा, छोटी सी रेमेडी कीजिएगा, and come to me after 6 months and year. You will find a lot of difference into your opportunity sector and into your relationship sector. इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ मैं बनाता रहता हूँ, और जो भी मेरे पास नॉलेज आप तक पहुंचाता रहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में एंड ऑफ द डे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ? देयर इज ओनली वन पर्पस, हाउ वी कैन बी हैप्पी, हैप्पी एंड हैप्पी। दैट इज ओनली पर्पस ऑफ आवर लाइफ। सो खुश रहें,
मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते हैं